हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी के साथ लगे हुए, पेशेंस के साथ लगे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मेहरा इंग्लिश एकेडमी एंड मेहरा इंग्लिश वाला नामक यूट्यूब चैनल में दिल से हार्दिक स्वागत एवं मैं अभिनंदन करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, अब हम आ जाते हैं अपने प्रोनाउन टॉपिक में और हमारा अगला टॉपिक है प्यारे बच्चे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसमें जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जब आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हमारा अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कहते किसे हैं, तो जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं तो उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, बैठो अभी स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब हे भाई ननका, देहाती भाषा में समझो ना जी, हे भाई ननका। देखो, तो कहने का मतलब है कि जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं तो उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सबसे सस्ता मतलब है कि देखो, कोई भी सेंटेंस लिखा है ना बाबू ननका, तो उसमें जिस शब्द के अर्थ से दो व्यक्तियों वस्तुओं का ज्ञान हो, जिस शब्दवा के अर्थ से लगे कि दो का ज्ञान करा रहा है, ठीक है बाबू, तो वही शब्दवा तुम्हारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्परवाचक सर्वनाम कहलाएगा। कौन सेंटेंस है ना, उसका अर्थ निकाल दो। और जिस शब्द के अर्थ से दो का ज्ञान हो, कितने का ज्ञान हो बाबू, दो का। ठीक है, तो वही तुम्हारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। समझो, कैसे देखो, कह रहा है कि मोहन एंड सोहन लव्ड, देखो प्यारे बच्चे यहां लव्ड कर लो। ठीक है, मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर। मोहन और सोहन एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे से। तो एक दूसरे से कह रहा हूं तो कितना मतलब हुआ, दुगो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एक दूसरे किसका सेंस निकल रहा है बाबू, ईच अदर का। तो सीधा सीधा यही ईच अदर तुम्हारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो यही तुम्हारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। और एक दूसरे का मतलब क्या हुआ कि मोहन सोहन से करता था और जो है सोहन मोहन से करता था। समझ आई बातचीत। अब देखो, कह रहा है कि द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर, लड़कों ने एक दूसरे की मदद किया। तो देखो प्यारे बच्चे, वन अदर माने क्या हो गया, एक दूसरे। तो एक दूसरे का मतलब क्या हुआ कि आपस में राम ने एक, इसने इसका किया, इसने इसका किया। ठीक है, ऐसे ही दो दो लड़के एक दूसरे का सहायता किए। तो वन अनदर की सेंस या अर्थ से ही तो प्यारे बच्चे एक दूसरे का अर्थ निकल रहा है ना। तो यही वन अनदर आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। बातचीत समझ में आ गई। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा नोट आता है, इस नोटवा को जानते रहना जीनन का। ठीक है, नहीं जानेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना। अब देखो बाबू, हे भाई का जी चुआ रहा है का गधा कहीं, अरे भूखा है तो जाके यार खा पी ले, कुछ कह ले छुआ रहा है। देखो जी, लार छुआ रहा है, कह रहा है कि नहीं लार छू रहा है, गधा कहीं समझो। इधर देखो बाबू, देखिए पहला है ईच अदर। ठीक है बाबू, तो ईच अदर का शाब्दिक अर्थ होता है एक दूसरे। इसका प्रयोग केवल दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब कह रहा है कि वन अनदर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है इसका भी एक दूसरे, और इसका प्रयोग दो से अधिक, मोर देन टू पर्सन आर थिंग्स, इसका मतलब कि दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहां से रिलेट करके प्रश्न बना देगा। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, प्रश्न कैसे बनाएगा प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे, प्रश्न यहीं से रिलेट कर देगा तुम्हारा, ध्यान से समझिएगा। क्या रिलेट करेगा, तो कह रहा है कि मोहन एंड सोहन लव्ड, अब यहां पे कर देगा प्यारे बच्चे वन अनदर। ठीक है, तो अब यहां से ये चीज इरर हो गई। क्या हो गई प्यारे बच्चे, इरर हो गई। क्यों, क्योंकि अब मोहन और सोहन एक दूसरे से प्रेम करते थे। ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति वस्तुओं की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे, तो सिर्फ दो है। तो दो, देखिए, तो ये दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर का, जबकि लगाया क्या है वन अनदर, क्योंकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक यानी कम से कम तीन के लिए किया जाता है। और जबकि यहाँ व्यक्ति वस्तुओं की संख्या क्या है, दो है, तो अब यहाँ पे ईच अदर आना चाहिए, लगाया क्या है वन अनदर। तो यहाँ से ये चीज गलत है, यहाँ से वन अनदर को हटाओगे और इसकी जगह पे क्या लगा दोगे प्यारे बच्चे, तो ईच अदर लगा दोगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ आई। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या चीज, ईच अदर। क्या लिखोगे प्यारे बच्चे, तो ईच अदर का प्रयोग करोगे तब जाके क्या होगा, सही होगा। समझ आई बातचीत। अब देखो यहाँ इरर बनाएगा तो क्या करेगा, ईच अदर लिख देगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ से इरर हो गया। क्यों, क्योंकि द बॉयज हेल्प्ड ईच अदर, लड़कों ने एक दूसरे की सहायता किया। तो अब यहाँ पर लड़कों की संख्या दो नहीं है प्यारे बच्चे। अगर लड़कों की संख्या सिर्फ दो रही होती तो जैसे
ऊपर मोहन सोहन लिखा है ना, तो उसी तरह से राम श्याम प्रिया गुड़िया, ठीक है, ऐसे करके नाम दे देता। लेकिन जब भी नाम नहीं देता है, अगर प्लूरल के रूप में दे देता है, तो वहां पर प्यारे बच्चे संख्या हमेशा क्या होती है, 2 से अधिक होती है। ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब यहाँ बच्चों की संख्या क्या है, 2 से अधिक है। तो जब 2 से अधिक होगी तो वहां पर क्या आना चाहिए, वन अनदर आना चाहिए, जबकि लगाया क्या है, ईच अदर। तो अभी ईरर है प्यारे बच्चे, जब सही करोगे तो ईच अदर को हटा दोगे, यहाँ पर क्या लगा लोगे, वन अनदर, तब तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे इसको कवर कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, कवर कर लो जल्दी से। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो अधिकारवाचक सर्वनाम जिसकी हिंदी हो जाएगी। तो देखिए कह रहा है कि वह प्रोनाउन जो नाउन के ऊपर प्यारे बच्चे दबाव डालता है, अजी गलत लिख दिया हूं, कहा अधिकार प्रकट करता है, होना चाहिए ना, नाउन के ऊपर अधिकार, अधिकार अधिकार प्रकट करता है, अधिकार प्रकट करता है, पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। जैसे देखिएगा, अब आपका प्रोनाउन के अंतर्गत माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हर्ष हो गया, हिज हो गया, देयर्स हो गया, यही आपके क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे, तो पोसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए कह रहा है कि दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। तो प्यारे बच्चे मेरी शब्द यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या बुक के ऊपर अपना जो है कि अधिकार प्रकट कर रहा है, अतः ये माइन ही आपका क्या कहलाएगा, तो पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। कह रहा है कि दिस पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारी ही है, ठीक है। तो तुम्हारी ही है का मतलब कि अब जो पेन है इसके ऊपर किसका अधिकार प्रकट हो रहा है, योर का, ठीक है, यू का। तो इसलिए प्यारे बच्चे जो योर है यही आपका कहलाएगा पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है प्यारे बच्चे। तो समझ गए कि वह प्रोनाउन जो नाउन के ऊपर अधिकार प्रकट करता है पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पर माइन बुक के ऊपर और योर आपका पेन के ऊपर अधिकार प्रकट कर रहा है, अतः ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। एक बात और समझिएगा कि पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, ध्यान से समझिएगा, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग अकेले किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग अकेले किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, अकेले किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे, अकेले किया जाता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए यहां से रूल भी बना सकता है, जिसे ध्यान से समझना, कह देगा कि माई पेन, ठीक है प्यारे बच्चे, माई पेन इज ब्यूटीफुल, मेरी कलम सुंदर है, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। तो अब यहाँ पे ईरर है, ईरर क्या है प्यारे बच्चे, कि अब यहाँ पे पेन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइन है, तो माइन के बाद कभी किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब वो अपना अर्थ रिलेट करके पूरा पूरा रख लेता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर जो माइन लिखा है, तो यहाँ पे पेन के, अब माइन के बाद यहाँ पेन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो अब होगा क्या प्यारे बच्चे, कि अब पेन को हटा नहीं सकते हैं। तो अभी जो माइन है प्यारे बच्चे कौन प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है। तो या तो पोसेसिव प्रोनाउन अकेले आएगा, ध्यान से समझो, और नहीं तो अगर पोसेसिव प्रोनाउन आ गया है तो उसको आपको पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में बदलना पड़ेगा। तो अब इसको पोसेसिव एडजेक्टिव में बदलोगे तो माइन का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है प्यारे बच्चे, माई होता है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा माई पेन इज गुड, ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत समझ में आई। चलो अब ये चीज हो गया, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चे एक और एग्जाम्पल से समझ लो, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चे यहां पर ऐसे रिलेट कर सकता है। अब देखो कि दिस बुक, ध्यान से समझो, दिस बुक इज माई, ठीक है प्यारे बच्चे। अब ध्यान से समझो, अब यहाँ पे ईरर है, क्या है प्यारे बच्चे, ईरर है, कह रहा है कि यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, ये वर्ब टू बी है, ठीक है, वर्ब टू बी है। तो वर्ब टू बी का ध्यान से समझो, अगर कोई कंप्लीमेंट प्यारे बच्चे क्या रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, तो वह सदैव किस केस में आना चाहिए, तो प्यारे बच्चे पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में ही आना चाहिए। अगर वो अकेले आया है तब, तो यहाँ पर माई है, इसके बाद कोई नाउन आया है प्यारे बच्चे, देखो अगर इसके बाद अगर कोई नाउन आया होता, जैसे माई पेन, माई बुक, माई ब्रदर, कुछ भी होता तब तो ये सही हो जाता। लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव ये दिया है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद कभी भी नाउन हमेशा आता है, ध्यान से समझो, इसको याद रखना प्यारे बच्चे कि यहाँ हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है प्यारे बच्चे। अब प्लस इसके साथ हमेशा तुम्हारा क्या आता है बाबू, नाउन आता है, ध्यान से समझो, इस चीज को जान लो
कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद प्यारे बच्चे हमेशा तुम्हारा क्या आता है, नाउन आता है। ध्यान से समझिएगा। तो अब पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव माई हो गया। मैं जो है ये प्यारे बच्चे प्रोनाउन का ग्राफ वो टेबल बनाया था, तो उसमें सारी चीजों को बताया हूं कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, उसको देख लेना। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, तो नहीं दिया है। अभी पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज भी किया है, तो अभी गलत है। तो यहां सही कैसे करेंगे, तो इसी का बाद पोसेसिव प्रोनाउन बना देंगे। तो प्यारे बच्चे तो अब यहां से हो जाएगा कि दिस बुक, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इज हो गया। अब माई का प्यारे बच्चे पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो माइन होता है। तो अब माई की जगह प्यारे बच्चे क्या कर देंगे, माइन, तब हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या मिनट हुआ देखो, टाइम कितना, ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। और प्यारे बच्चे अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा। हाँ प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो वास्तव में इंफॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों मित्रों के यहाँ शेयर करिएगा। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इससे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।